हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप सब अपने अपने पढ़ाई में क्या होंगे, लगे होंगे, एग्जाम की तैयारी में बड़े प्यार से लगे होंगे। तो आप तक ने अभी तक एक पहला वीडियो देखा जिसमें हमने 10 प्रश्नों को किया था। आज हम सेकंड पार्ट में उसके आगे के प्रश्नों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और ये जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, ये सारे के सारे पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों में से हैं, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से हैं। तो अतः आप इस सारे प्रश्नों को बढ़िया से देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर के इसका पहला पार्ट वीडियो देख सकते हैं आप। तो चलिए आज का सेकंड वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने 11 नंबर प्रश्न। 10 तक हमने कर लिया था, आज हम 11 नंबर से करेंगे। यदि रूट कॉस थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा। मैं आपको बताया था थीटा का मान निकालना है, इसका मतलब एलएचएस की तरफ कॉस है तो आरएचएस की तरफ भी क्या लाना होगा, आपको कॉस में ही मान लाना होगा। तो आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे क्या कि रूट टू है तो रूट टू, फिर कॉस लिखा है तो कॉस, ठीक है। थीटा है तो थीटा बराबर 1 है तो 1। देखिए रूट को उधर ले जाएंगे, रूट टू को उधर ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें थीटा को क्या करना है, अकेला करना है ना। तो इधर 1/√2 हो जाएगा। अब सोचिए कि देखिए इधर किस फॉर्म में है, कॉस के फॉर्म में, तो इधर भी जो मान आना चाहिए भी कॉस के फॉर्म में आना चाहिए। तो लिखिए कॉस थीटा, और इधर क्या होगा 1/√2 किसका मान होता है, cos 45 डिग्री का मान होता है। किसका मान, cos 45 डिग्री। देखिए cos से cos कैंसिल, यानी थीटा का वैल्यू क्या होगा, 45 डिग्री। क्या होगा हमारा, 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखिए क्या बोल रहा है। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, दिया है 1 + cot² बटा 1 + tan²। देखिए इसका क्या होगा, इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। देखिए इसका मैं बता चुका हूं, देखिए 1 + cot² का क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है cosec² थीटा। देखिए इसका हो जाता है cosec² थीटा, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा, 1 + tan² का क्या होता है, sec² थीटा होता है। क्या होता है, sec² थीटा होता है, ठीक है। तो cosec² थीटा को देखिए उलाटिए, इसका उल्टा फॉर्म क्या होता है, 1/sin² थीटा, 1/sin² थीटा, ठीक है। बटा में क्या होगा, sec² क्या होता है, 1/cos² थीटा। ऐसा हम लिख सकते हैं ना। अब देखिए क्या होगा, अब इसको सीधा कीजिए, यहाँ पे होगा 1/sin² थीटा और यहाँ पे हो जाएगा गुणा। और देखिए जब भाग वाला चिन्ह से जब ऊपर का नीचे करते हैं तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो यहाँ हो जाएगा cos² थीटा। वहां पर हो जाएगा, मतलब देखिए मतलब यहाँ हो जाएगा आपका क्या, कट गया सारा का सारा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऊपर में 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा, मालूम है क्या हो जाएगा, sin² थीटा, ठीक है। और यहाँ पर गुणा हो जाएगा, क्या होगा, तो ऊपर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका cos² थीटा बटा में क्या 1, यानी थीटा नहीं 1 ए रखिएगा, ए दिया है तो ए रखिएगा, ठीक है। एक से कट गया तो क्या हो जाएगा cosec² बटा sin²। तो देखिए साइन, देखिए cot थीटा बराबर होता है एक फॉर्मूला cos थीटा बटा sin थीटा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की तरफ। बोल रहा है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। अब थोड़ा इसका देखिएगा, इसका क्या होने वाला है। देखिए साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि साइन थीटा को क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रखिएगा, देखिए साइन थीटा यहाँ पर लिख देंगे। और देखिए 3/5 है, 3/5 लिख देंगे। ये आपका पी का मान हो गया और ये आपका एच का मान हो गया। आपको बी का मान निकालना होगा, तो बी बराबर क्या होता है, √(h² - p² ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एच का मान कितना दिया है, एच का मान कितना दिया है, एच का मान दिया है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर, फिर पी का मान कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, कितना बचा, 25 में से 9 गया, कितना बचेगा, 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा। कितना बचेगा, रूट में 16, √16 किसका किसका होता है, √16 4 का होता है। किसका होता है, 4 का। यानी इसका इधर 4 आया, यानी बी का मान 4 आया। तो कॉस में क्या होता है, कॉस के फॉर्म में क्या होता है, कॉस होता है b/h। क्या होता है, b/h। तो b/h, तो देखिए इसमें कौन सा होगा, आप ध्यान से देखिए जरा, b/h हो रहा है, कौन सा, b/h। तो b का मान कितना हो रहा है, b/h। बी का मान क्या होगा 4 और एच का मान क्या होगा 5, तो 4/5 कहाँ दिख रहा है, ये रहा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 14। देखिए ये प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि 9 sec² थीटा -9 tan² थीटा बराबर क्या है। तो देखिए इन दोनों में क्या है ना, इन दोनों में क्या कीजिए, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले कॉमन निकालिए। कॉमन में देखिए 9 दोनों में है तो 9 को बाहर कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पर बचेगा क्या आपका sec² थीटा माइनस में tan² थीटा, यही ना बचेगा। अब क्या करेंगे, देखिए 9 तो 9 हो गया, और देखिए इसका जो वैल्यू होता है 1 होता है, ठीक है। sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका गुणे 1, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 9, इसका राइट आंसर 9, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोल रहा है, देखिए ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि टू टू साइन 38 डिग्री बटा कॉस बाउंड्री। देखिए जब भी
साइन या कोस का मान याद रखिएगा अभी से ही, जब भी कोस या साइन या किसी भी साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, किसका भी मान अगर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब के अलावा में से कोई नहीं आता है। अगर ये इनमें से कोई अगर आपको ना दिखे इधर, तो समझ जाइएगा समझ जाना है कि इन ऊपर नीचे का मिला करके उसका एक होता है। क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। क्या होगा? एक होगा। मतलब देख लीजिएगा, अगर देखिए 38 दिख रहा है और नीचे 52 दिख रहा है, इसको सीधे आप समझ लीजिएगा कि इन दोनों का क्या होने वाला है, इन दोनों का कट करके एक आएगा, इन दोनों का कट करके क्या आएगा? एक आएगा। आपका क्या आएगा? एक आएगा। ठीक है, आपका क्या आने वाला है? एक आएगा। ठीक है, तो देखिए दो तो पहले से है और एक आया, तो कितना हो जाएगा? दो। तो दो आंसर कहाँ दिख रहा है आपको? देख लीजिए दो कहाँ दिख रहा है। दो आपको ये दिख रहा है, एक मिनट, दो आपको कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए ये हो गया था ना 15 नंबर। 16 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि टेन थीटा बराबर रूट थ्री है तो थीटा का मान क्या होगा? देखिए यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। बोला गया टेन थीटा, देखिए जब भी थीटा का मान पूछेगा आपसे तो क्या कीजिएगा? टेन लिख दीजिएगा, ठीक है, और थीटा लिख दीजिएगा, ठीक है, और बराबर में क्या कीजिएगा? रूट थ्री है तो रूट थ्री लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा यहाँ पर? देखिए इस टेन को, टेन के बदले इधर भी टेन लाना होगा। ठीक है, टेन के ही फॉर्म में लाना। तो देखिए टेन को टेन रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए रूट थ्री टेन में कितने डिग्री का मान होता है? टेन के फॉर्म में तो टेन 60 का मान होता है। कितने का होता है? टेन 60 का मान होता है। ठीक है, टेन 60 डिग्री का। अब देखिए टेन से टेन खत्म, यानी थीटा का मान क्या हो गया? 60 डिग्री। थीटा का मान क्या आ गया हमारा? 60 डिग्री। राइट आंसर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोल रहा है यहाँ पर कि cos 60 डिग्री प्लस वन, cos 60 डिग्री माइनस वन। देखिए यहाँ पे मान रखने वाला है। मान रखने वाला मतलब देखिए cos 60 का मान क्या होगा? cos 60 का मान क्या हो सकता है? cos 60 का मान क्या होगा? तो देखिए cos 60 का मान क्या होगा? cos 60 का मान आपको पता होगा क्या होता है? 1/2। ठीक है, ठीक है, प्लस है तो प्लस वन बटा नीचे। cos 60 का मान फिर क्या होता है? 1/2 होता है। ठीक है, माइनस है तो माइनस वन, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो एक। अब देखिए क्या होगा? दो एक का एलसीएम निकाल लीजिए, दो हो जाएगा, ऊपर एक हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? दो आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा ऊपर में। नीचे क्या आ जाएगा? नीचे सेम वही होगा, दो आएगा इसका भी, लेकिन दो का एक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दो से दो भाग देंगे तो दो बार में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1/2। तो कहने का मतलब, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इधर आया 3/2, ठीक है, ऊपर में, और एक मिनट पूरा ये देखिए, देखिए एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये देखिएगा, ऊपर देखिए 3/2 आया था ना, और नीचे -1/2। तो हम फिर से कर रहे हैं, जगह नहीं है। देखिए ऊपर देखिए क्या दिया था? ऊपर हमारा आया था क्या? 3/2, और नीचे आया था -1/2। ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा? 3/2 गुणे, ये क्या हो जाएगा? ऊपर में जाएगा -2/1, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको कटाएंगे। देखिए तो देखिए दो से दो कट गया तो क्या बच गया? नीचे एक का कोई वैल्यू तो क्या होगा? -3 बचेगा। क्या बचेगा? -3। तो देखिए -3 कहाँ? ये रहा आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए ये एक लाइन का है। टेन 60 का वैल्यू क्या होता है? टेन 60 का वैल्यू अभी बताया था, टेन 60 का वैल्यू √3 होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसका भी मान मैं बता दिया हूँ कि जब भी देखिए ये डिग्री साइन 18 cos 72 बताया था कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90, इनके बीच में, इनके अलावा अगर कोई आता है तो समझिएगा ऊपर नीचे अगर रहेगा, बटा के रूप में रहेगा, तो समझिए उसका आंसर एक होगा। क्या होगा? एक। देखिए इसका राइट आंसर एक होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी इसका आंसर देखिए, इस तरह का फॉर्म होता है। देखिए टेन थीटा बराबर होता है cot थीटा -90। ठीक है, ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/2 है, 3/4 है, तो cos ए बराबर क्या है? देखिए साइन अभी बताया था इससे पहले कि साइन ए बराबर क्या है? दिया है 3/4 दिया है, यानी आपका p का मान दिया है और h का मान दिया है। अब आपको क्या करना होगा? b का मान निकालना होगा। तो b का मान निकाल लीजिए। b का मान के पहले बताए थे ना कि कर्ण के स्क्वायर कर लीजिए और p का स्क्वायर कर दीजिए, घटा दीजिए। देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 4 चौका 16, और उसमें से 3 का 9 निकाल लीजिए, कितना बचेगा? 5 बचेगा। कितना बचेगा? रूट में 5 आएगा आपका। ठीक है, रूट में 5 आएगा। ठीक है, रूट में कितना आएगा? 5 आएगा कि कितना आएगा बताइए तो जरा। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया, 7 बचेगा। 16 में से 9 जा रहा है तो यहाँ पर 7 बचेगा, रूट में 7 बचेगा। ठीक है, अब रूट 7 आ गया, यानी बी का मान 7 आ गया। अब कोस में पूछ रहा है तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है? b/h होता है। क्या होता है आपका? b/h। तो b का मान रूट में 7 है और h का मान आपका क्या है? 4 है। तो √7/4 कहाँ दिख रहा है? देख लीजिए √7/4 कहाँ दिख रहा है? √7/4 ये रहा आपका। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि निम्न में से किसका मान 0 डिग्री के बराबर होता है? देखिए 0 डिग्री के बराबर, देखिए किसका मान 0 डिग्री के बराबर? साइन 90 का मान ही। देखिए साइन 90 का मान तो 1 होता है, cos 90 का मान देखिए 0 होता है। cos 90 का मान 0 होता है ना, कि किसका मान होता है? हाँ cos 90 का मान, क्योंकि cos 0 का मान तो 1 होगा और tan 90 का मान तो अपरिभाषित का बात में होता है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दे। ये 23 नंबर का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में, और ऐसे ही चैनल पर जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।